नमस्कार। ज्योतिष एक दिव्य प्रकाश चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री पुरुष सूक्तम के बारे में। पुरुष सूक्तम का पाठ करने वाले जातक को अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक सभी संकटों से मुक्त होकर भगवान नारायण की भक्ति को प्राप्त करते हैं। आइए हम पुरुष सूक्तम पाठ का श्रवण करते हैं। उस विराट पुरुष के सहस्त्र सिर, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सहस्त्र हाथ पैर हैं। वह समस्त भूमि को सब ओर से व्याप्त करके इस ब्रह्मांड से 10 अंगुल ऊपर, उससे भी परे में विद्यमान है। यह सब जगत पुरुष ही है। भूत, भविष्य और वर्तमान में वही है। वह अमर तत्व का और अन्न से जीवित रहने वाले समस्त जीवों का ईश शासक है। इतना भारी विराट ब्रह्मांड उन परम पुरुष की महिमा है। वे अपने विभूति विस्तार से भी महान है। उनकी एक पाद विभूति में ही पंचभूतात्मक विश्व ब्रह्मांड है। शेष जो त्रिपाद विभूति है, उनमें अमृत दिव्य लोक है। वे प्रभु इस जगत से परे त्रिपाद विभूति में प्रकाशमान है। एक पाद ही वह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व को परिव्याप्त किए हुए हैं। प्राणवान, अप्राणवान, जड़ चैतन्य जगत उन्हीं से है। उन्हीं आदि पुरुष महाविष्णु से विराट हुआ है। उस विराट के अधिपुरुष वे ही हैं। वह अधिपुरुष उत्पन्न होकर अत्यंत दीप्ति प्रकाश वाला हुआ है। उसने उत्पन्न होने के बाद भूमि तथा शरीर आदि उत्पन्न हुए हैं। उस सर्वज्ञ से प्रशस्त पोषक पदार्थ घृत आदि उत्पन्न हुए हैं। उस प्रजापति पुरुष ने वायु में उड़ने वाले पक्षी, ग्राम में रहने वाले, वन में रहने वाले आदि पशुओं को भी उत्पन्न किया है। उस सर्वभूत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद तथा सामवेद उत्पन्न हुए हैं। उसी से छंद उत्पन्न हुई है। उसी से यजुर्वेद प्रकट हुआ है। उसी यज्ञ पुरुष के द्वारा घोड़े उत्पन्न हुए हैं, जिनके ऊपर और नीचे दोनों ओर दांत हैं। ऐसे गंधर्व आदि पशु भी उत्पन्न हुए हैं। उसी से गौएं तथा भेड़ बकरियां भी उत्पन्न हुई है। सृष्टि के पूर्व में प्रकट हुए हैं। उस यज्ञ साधन भूत पुरुष को कुशाओं द्वारा प्रोक्षण करके उसी पुरुष के द्वारा देवता, साध्यगण तथा ऋषिगण आदि उस मानस्य यज्ञ का यजन करते हुए हैं। उस प्रजापति विराट पुरुष को नाना रूप से प्रकट करने पर उनकी कितनी प्रकार की कल्पनाएं की। उस पुरुष का मुख क्या है, इसकी दोनों बाहुएं क्या है, जिसकी जंघाएं क्या है, इसके पैर कौन कहे जाते हैं। इस पुरुष के मुख से ब्राह्मण हुए हैं, बाहुओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं। इस पुरुष के जो दोनों उरु है, उनसे वैश्य और पैरों से शूद्र प्रकट हुए हैं। उनके मन से चंद्रमा हुए हैं, चक्षु से सूर्य हुए हैं, कानों से वायु तथा प्राण हुए हैं और मुख से अग्निदेव हुए हैं। उस यज्ञ पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ है। सिर से स्वर्ग प्रकटित हुआ है। पैरों से पृथ्वी, कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार उस पुरुष में ही यह सब लोग कल्पित हुए हैं। उस पुरुष के शरीर में ही देवताओं ने भविष्य की भावना करके यज्ञ का विस्तार किया है। उस यज्ञ में बसंत ऋतु तो घृत, ग्रीष्म ऋतु ईंधन और शरद ऋतु हवी हुई है। जिस पुरुष पशु का यज्ञ में बंधन करके देवताओं ने यज्ञ किया है, तब उस यज्ञ से 7 छंद
इसकी परिधियाँ मान ली है और 21 संविधाएँ, जिसमें 12 महीने, 5 वस्तुएं, 1 आदित्य तथा 3 लोक या 3 अग्नि संविधाएँ बनी हैं। देवगण यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ पुरुष का यजन करते हैं। इन धर्मों का अस्तित्व प्रथम कल्पों में ही था। जिस स्वर्ग में पूर्ण के साध्यगण देवगण रहते थे, उसी में उनके उपासक भी पहुँचते हैं। आग, जल, भूमि और काल से रस उत्पन्न हुआ है। उस रस रूपक तद्रूप को ग्रहण करते हुए रवि प्रतिदिन उदित होते हैं। मनुष्यों की सृष्टि से भी आगे देवताओं को रचा है। एक शुभ करके देवता होते हैं, एक सृष्टि के आदि में उत्पन्न आजान प्रधान देवता होते हैं। मैं इन महान पुरुष को जानता हूँ, जो आदित्य मंडलस्थ है, जो तम से परे है। पुरुष उसी को जानकर मृत्यु को लांघ जाता है। इसके अतिरिक्त जाने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। वो जो प्रजापति है, वह अंतर हृदय में स्थित होकर गर्भ में प्रविष्ट होता है और अनेक रूपों में उत्पन्न होता है। धीर पुरुष उसके स्थान रूप को भली भांति देखते हैं। यह संपूर्ण विश्व त्रिभुवन उसी में स्थित है। जो प्रजापति देवताओं को तेज युक्त बनाता है, जो देवताओं का पुरोहित है, जो देवताओं के पूर्ण प्रकट होता है, उस ब्रह्मांडी दीप्ति वाले देव को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म से जायमान देवी विमान ज्योति स्वरूप आदित्य को प्रकट करते हुए देवता ने पहले कहा था, जो ब्राह्मण तुम्हें जानेंगे उनके देवता वश में होंगे। हे प्रभु, श्री देवी और लक्ष्मी देवी ये आपकी पत्नियां हैं। दिन और रात्रि आपके पार्श्व है, नक्षत्र आपके रूप है, पृथ्वी, स्वर्ग और मुख विकास है। हमें आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आप हमारा अभ्युदय चाहेंगे। मैं सर्वलोकात्मक हो जाऊं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। श्री पुरुष सूक्तम समाप्त।